मित्रों, आजकल सोशल मीडिया और दैनिक समाचार पत्रों में हम किशोर अपराधी के बारे में लगातार सुन रहे हैं, जिसमें कि कुछ समाचारों की भाषा ऐसी रहती है कि जिसमें कई प्रश्न खड़े करते हैं वो कि जो अपराधी है उसको बहुत कम सज़ा दी गई, निबंध लिखने का बोला गया या समाज सेवा करने का कहा गया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए या ये क्या है? वास्तव में ये एक जो प्रावधान है, ये एक जो भी माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, वो एक कानून के तहत ही आदेश दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को बचाने के लिए या किसी सीनियर एडवोकेट के खड़े हो जाने से उस धारा के तहत उनको न्यूनतम सज़ा दी जा रही है या कोई कारण है। वास्तव में जो एक जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है, ये बहुत नया है। पुराने लोगों को इसकी जानकारी उतनी अधिक नहीं है। ये द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, ये जो एक्ट बना हमारे संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 39, 45 और 47 कि में जो एक प्रावधान किए गए थे कि बालकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और उनके मूलभूत मानव अधिकारों की पूर्णतः संरक्षा की जाए के संबंध में कहा गया था। हमारे देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ की द्वारा जो साधारण सभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों के संबंध में कई जो ऑर्डिनेंस हैं, कई मानक निर्धारित किए गए हैं। इसके संबंध में कुछ 11 दिसंबर 1992 को हमारे देश के द्वारा भी इसमें अंगीकार किया गया है, हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम 1985 बीजिंग नियम कहलाते हैं, जो स्वतंत्रता से वंचित संयुक्त राष्ट्र किशोर संरक्षण अधिनियम 1990, बालक संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की बाबत सहयोग संबंधी हैग कन्वेंशन 1993 और जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय ऐसे नियम कानून हैं, इनके तहत जो हमारा एक बालकों के किशोर न्याय का जो अधिनियम था, पहले 2000 में बना था और इसके बाद ये जो नया वर्तमान में लागू है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 वर्तमान में लागू है। इसके तहत ही एक जो बालक अपराधी हैं, इनके संबंध में न्यायालय द्वारा, पुलिस द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसके संबंध में चर्चा की गई है। एक्ट में तो बहुत प्रावधान है, लेकिन इसमें जो संक्षिप्त अभी वर्तमान में जिन विषयों पर चर्चा हो रही है, हम उनके ही प्रावधान के बारे में एक संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। बालकों के जो अपराध हैं, दो प्रकार की बातें हो रही हैं। एक तो ये हो रहा है कि बालकों के प्रति भी अपराध बढ़ रहे हैं, नाबालिगों के लिए अपर्याप्त सुविधाएं हैं, उनके घरों में देखरेख ठीक से नहीं हो रही है, उनसे मजदूरी या ऐसे कई कार्य कराए जा रहे हैं। तो एक तो उनके संरक्षण की बात है और दूसरा ये है कि जो बालक हैं वो अपराध में लिप्त हो रहे हैं, या कि जैसे अभी वर्तमान में जो घटना हुई है पूना में, कई ऐसे रईस परिवार के जो बच्चे हैं जो इसी कम उम्र में ही 18 साल से कम पहले ही वो शराब, नशीले पदार्थ के भी आरोप उन पर लगते हैं, पाया जाता है, और महंगे वाहन चलाते हैं, तेज़ रफ्तार में वाहन, लापरवाही से वाहन चलाते आदि आदि। ये इस तरीके से भी कई बार उनके द्वारा घटनाएं हो जाती है, अपराध उनके द्वारा घटित हो जाते हैं।
इस अधिनियम के तहत जो बालक की जो परिभाषा दी गई है, उसमें ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। और ये 18 वर्ष कब कहा जाएगा? विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसके बारे में यह पाया गया है कि उसने कोई अपराध किया है और उस अपराध किए जाने की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की गई है। यानी जिस तारीख को उसने अपराध किया उस तारीख को वह 18 वर्ष का नहीं था। इस वजह से उसके जो थोड़ा-सा इनको अलग से जो प्रावधान किए गए हैं। इसमें कुछ सामान्य सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। सामान्य सी बात है। निर्दोषता की उपधारणा का सिद्धांत, यानी किसी बालक के बारे में जो 18 वर्ष की आयु का तक यह उपधारणा की जाएगी, यह माना जाएगा कि वह किसी असद्भावपूर्वक या आपराधिक आशय का दोषी नहीं है। सामान्यतः ये माना जाएगा कि वह उसने अपराध नहीं किया है। जबकि जैसे कोई अभ्यासिक अपराधी यदि पकड़ा जाता है तो इसके विपरीत अवधारणा की जाती है और यहाँ बालक के मामले में ये पाया जाएगा, ये प्रिजम्पशन किया जाएगा कि वह अपराधी नहीं है। गरिमा और योग्यता का सिद्धांत, सभी मनुष्य समान गरिमा और अधिकार के साथ बर्ताव किया जाना चाहिए। भाग लेने का सिद्धांत, उसको प्रत्येक बालक को सुने जाने और उसके हितों को प्रभावित करने वाले सभी आदेशिकाओं विनिश्चय को भाग लेने का अधिकार प्राप्त है और उसके सर्वोत्तम हित में जो होगा वह किया जाएगा। कौटुंबिक जिम्मेदारी का सिद्धांत, जो बालक है उसकी देखरेख, उसका पोषण और उसको संरक्षण करने की प्राथमिक जिम्मेदारी है उसके जैविक कुटुंब या जो भी उसके माता पिता हैं, और यदि वो नहीं है तो उसके दत्तक या पालक जो हैं उनकी है। सुरक्षा का सिद्धांत, बालक सुरक्षित है और उसकी देखरेख सुरक्षा पद्धति संपर्क में रहते हुए उसके साथ कोई अफानी ना हो, दुर्व्यवहार ना हो, बुरा बर्ताव ना हो, इसका उपाय किया जाएगा। उसके सकारात्मक उपाय भी किए जाएंगे। सभी स्रोतों से कुटुंब समुदाय के कल्याण की पहचान को सुकर बनाने वगैरह की इसकी वो की जाएगी। कुल मिला के इसमें महत्वपूर्ण ये है कि उसमें एकांतता और गोपनीयता के सिद्धांत का पालन किया जाएगा। प्रत्येक बालक को सभी साधनों द्वारा और संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया में अपनी एकांतता और गोपनीयता को संरक्षित करने का अधिकार होगा। यानी ऐसा जो बालक अपराधी होगा उसका पहचान, नाम वगैरह जो है वो गोपनीय रखी जाएगी और उसको बाकी जो अपराधियों से है उनसे अलग रखा जाएगा। और जो यदि उसके प्रति अपराध हुआ है तो जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, जो अपराधी है, उससे उसको दूर रखा जाएगा। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साथ ही दोनों लोग पेशी करने में आ जाएं। और इनके जो जुवेनाइल जस्टिस जो न्यायालय है, इनका जो न्यायालय होता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का न्यायालय होता है और उसमें 2 सदस्य सामाजिक के रखे जाने का प्रावधान है। और यह प्रावधान है कि समय उनमें कोई भी एक सदस्य, कम से कम एक महिला होनी चाहिए और उसका जो वातावरण है वो सामान्य न्यायालय से अलग होना चाहिए। उसमें अन्य अपराधों की सुनवाई वगैरह उस समय जब ये बच्चों की सुनवाई हो रही हो नहीं किया जाना चाहिए। किशोर इसका जो न्यायालय होगा इसका नाम किशोर न्याय बोर्ड या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो जिसको जे बोर्ड सामान्य भाषा में आजकल कहने लगे हैं, यह कहलाएगा। इसमें यदि यह पाया जाता है कि बोर्ड को ये लगता है कि जो बालक है वो किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय किसी जिले के लिए गठित बोर्ड को विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में इस बोर्ड की अधिकारिता में सभी कार्रवाइयों को अनन्य रूप से निपटाने की शक्ति होगी।
यानी बच्चों के मामले में जो भी 18 वर्ष से तक का होगा, इसमें जो पूरे अधिकार हैं वह इस बोर्ड को आएंगे। इसी बोर्ड को इसमें निर्णय किया जाएगा। यदि जो विधि का उल्लंघन करने वाले जो अविकथित बालक है उसकी जो गिरफ्तारी की जाएगी, तो उसके संबंध में जैसे ही विधि का उल्लंघन करने वाले अविकथित बालक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तभी ऐसे बालक को विशेष किशोर पुलिस इकाई या अविहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार के अधीन रखा जाएगा। उसको रेगुलर थाने में नहीं ले जाया जाएगा। जो बालक को अविलंब किंतु उस स्थान से जहाँ से ऐसे बालक को गिरफ्तार हुई थी, यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर जो जे बोर्ड है इसके सामने प्रस्तुत करेगा। किसी भी दशा में विधि का उल्लंघन करने वाले अविकथित बालक को पुलिस हवालात में नहीं रखा जाएगा या जेल में नहीं डाला जाएगा। ये इसमें जो है एक सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उसको हवालात में नहीं रखा जाएगा अन्य कैदियों के साथ में, और जेल में नहीं डाला जाएगा। ये इसमें फिर दूसरा ये है कि जब ऐसा व्यक्ति यदि बोर्ड को ये लगता है जमानत पर नहीं छोड़ा जाता, तब ऐसे व्यक्ति के बारे में जांच या लंबित रहने के दौरान जो कि आदेश निर्दिष्ट की जाए उसे संप्रेक्षण गृह या किसी सुरक्षित स्थान में भेजने के लिए आदेश करेगा। यदि बोर्ड को ऐसा लगता है कि उसको जमानत देना नहीं चाहिए, तो जो संप्रेषण गृह है तो वहाँ पे उस बालक को वहाँ भेज दिया जाएगा और उसको जेल में नहीं भेजा जाएगा। माता पिता, संरक्षक और जो परीक्षाधिकारी है उसको सूचना दी जाएगी। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड द्वारा जांच की जाएगी कि बोर्ड और बालक के संबंध में धारा 17-18 के अधीन कोई जो जैसा वो उचित समझे वो अपराध के बारे में आदेश पारित करेगा। इस धारा के अधीन कोई जांच बोर्ड के समक्ष बालक को प्रथम बार पेश की जाने की तारीख से 4 मास की अवधि के भीतर, जब तक कि बोर्ड द्वारा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे विस्तारण के लिए लिखित में कारण लेखबद्ध किए जाने के पश्चात 2 और मास की अधिकता अवधि के लिए विस्तारित नहीं की जाएगी, पूरी हो जाएगी। अर्थात 6 माह में इस मामले की जांच पूरी न्यायालय द्वारा कर ली जाएगी। अगर कोई जो किशोर न्यायालय है वर्तमान में जिस चीज़ की ज़्यादा चर्चा हो रही है, जैसे दिल्ली का निर्भया कांड या अभी जो पूना के कांड में जिस टाइप की बात हो रही है, जघन्य यदि अपराध किया गया है तो इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी, इसमें थोड़ा सा बोर्ड को अधिकार दिया गया है। किसी जघन्य अपराध की दशा में जो अविकथित रूप से किसी ऐसे बालक द्वारा किया गया है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, 16 की आयु कर ली किंतु 18 नहीं हुई है, या जो 16 वर्ष से अधिक आयु का है, बोर्ड ऐसा अपराध करने के लिए उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणाम को समझने की योग्यता और वे परिस्थितियां जिनमें अविकथित करने रूप से उसने अपराध किया था के बारे में प्रारंभिक निर्धारण करेगा और धारा 18 की उपधारा 3 के उपबंधों के अनुसार आदेश पारित करेगा। यदि बोर्ड को ऐसा लगता है कि जो बालक अपराधी है उसकी आयु 16 वर्ष है या उससे अधिक है, लेकिन स्वाभाविक है 18 से कम है, लेकिन उसने जो उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता इस टाइप की है और जो अपराध हुआ है उसके परिणाम को समझने की योग्यता है, उसको वो समझ रहा है, परिस्थितियां हैं, तो इनके बारे में जो बोर्ड है अलग से धारा 18 में आदेश करेगा। ऐसे निर्धारण के पहले बोर्ड अनुभवी साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिकों, मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सलाह भी ले सकता है। ऐसे मामले में निर्णय करने के पहले जो बोर्ड है, न्यायालय है, वो इसमें सलाह भी ले सकेगा। इसमें अब धारा 18 की हम बात करेंगे क्योंकि वीडियो हमारा बड़ा होता जा रहा है। धारा 18 जहां बोर्ड का जांच करने पर यह समाधान हो जाता है कि बालक ने आयु को विचार में लाए बिना
कोई छोटा अपराध या कोई घोर अपराध किया है या 16 वर्ष से कम आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है, तो तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी और अपराध की प्रकृति, पर्यावरण, पर्यवेक्षण और मध्यक्षेप की विशिष्ट आवश्यकताएं, ऐसे परिस्थितियां जो सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में बताई गई हैं और बालक के पूर्व आचरण के आधार पर बोर्ड यदि ऐसा करना ठीक समझे तो वह बालक को समुचित जांच के पश्चात और ऐसे बालक तथा उसके माता पिता या संरक्षक को परामर्श देने के पश्चात, उपदेश या भर्त्सना के पश्चात घर जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। इसके बारे में एक सामाजिक तौर से काफ़ी यानी इसमें मामले में चर्चा आती है, लेकिन ये चूँकि ये धारा 18 में ऐसा प्रावधान है, तो इसी के आधार पर ऐसे आदेश सुनने में आते हैं कि बोर्ड ने आदेश किया कि वो अस्पताल में सेवा कार्य करेगा। इसी में आगे देखिए हम प्रावधान की हम बात भी कर लेते हैं क्या क्या है। बालक को सामूहिक परामर्श और ऐसे ही क्रियाकलापों में भाग लेने का निर्देश दे सकेगा। बालक को किसी संगठन या संस्थान अथवा बोर्ड द्वारा पहचान किए गए विशिष्ट व्यक्तियों या व्यक्ति समूह के पर्यवेक्षण के अधीन सामुदायिक सेवा करने का आदेश दे सकेगा। जैसा कि किसी एक मामले में अस्पताल में उसको जो बालक अपराधी है उसको सेवा करने का अवसर का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है। बालक या बालक के माता पिता या संरक्षक को जुर्माने का जमा करने का आदेश दे सकेगा, परंतु यदि बालक कार्यरत है तो वह सुनिश्चित कर सकेगा कि तत्समय प्रवृत्त किसी श्रम विधि के उपबंधों का उल्लंघन न हुआ हो। बालक को सदाचरण की परीक्षा पर छोड़ने और माता पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखने का निर्देश ऐसे माता पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति द्वारा बालक के सदाचार और उसकी भलाई के लिए बोर्ड की अपेक्षा अनुसार प्रतिभूति सहित या रहित 3 वर्ष से अनाधिक की कालावधि के लिए बंदपत्र निष्पादित किए जाने का भी आदेश बोर्ड दे सकेगा। बालक के सदाचरण की परीक्षा पर छोड़ने और बालक के सदाचार और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए किसी उचित सुरक्षा तंत्र की देखरेख और पर्यवेक्षण में रखने का निर्देश 3 वर्ष से 3 वर्ष तक की कालावधि के लिए भी न्यायालय आदेश दे सकेगा। कुल मिला के इसका उद्देश्य ये है कि चूँकि यह कोई अभ्यासिक अपराधी नहीं है और उसको सुधरने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वह अपना बाकी जीवन में एक अच्छे नागरिक के रूप में कार्य कर सके। तो और उसके इसी वजह से जो सुपरविजन और संप्रेक्षण वगैरह इन सब के प्रावधान किए गए हैं। तो मोटे तौर से कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन में ये जो एक्ट बनाया गया है, इसके तहत ही एक ऐसे जो आदेश हैं बोर्ड द्वारा उन बालक जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं उनके हित में और समाज के हित में ऐसे आदेश दिए जाते हैं, क्योंकि वो अभ्यासिक अपराधी नहीं है, कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है।